हेलो चलो, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मॉडर्न फिजिक्स के एक और बेहतरीन से सेशन में। और आज अपन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंटिन्यूएशन। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर अपना एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम है और आज अपन पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहां से एक और मजेदार सा डायरेक्शन मिलने वाला है और बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे और पूरा चैप्टर को समराइज भी करेंगे। कुछ होमवर्क भी आपके लिए लाए हैं और कंप्लीट पीवाईक्यू भी करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आज खूब सारे पीवाईक्यू भी करेंगे, खूब सारे पीवाईक्यू। चलिए सर, एक और जबरदस्त सा सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि कोई भी अगर मेटल सरफेस है और उस पे अगर लो वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी का अगर हम कोई लाइट को इंसिडेंस कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। यहां तक हमने समझा था। जो भी एनर्जी हम देते हैं अगर वो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल से ज्यादा होता है तो जो बचा हुआ एनर्जी है उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब उस स्टडी को अपन अब एक्सपेरिमेंटली पढ़ना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। खूब सारे चीज को समझेंगे यहां से। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक नया डायमेंशन देगा सोचने का हमें, और हम एक नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्लैरिटी हमें यहां से मिलता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिंक करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से खूब सारे क्वेश्चन जेई मेन में, नीट में हमेशा आ रहा है, जेई एडवांस में सब जगह आ रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो अभी हम कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से मुझे सुनिएगा, एक एक चीज अभी कभी आपके ब्लड सेल के अंदर घुसा दूंगा। तो जल्दी से इधर ध्यान से देखते हैं। हम क्या किए, एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट किए हैं। क्या किया बेटा, एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट कर दिया। ओके सर, तो एक एक करके काम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन हो जाऊं या राइट अलाइन हो जाऊं? राइट अलाइन हो जाता हूं। तो हमने क्या किया, एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट कर दिया। देखो ध्यान से, हमने वैक्यूम चैम्बर के अंदर दो चीज डाला, एक कैथोड और एक एनोड। ध्यान से देखो। और यहां पे क्या किया, इस वैक्यूम चैम्बर में मैंने, जल्दी से देखना, यहां पे एक विंडो लगा दिया। विंडो क्या होता है सर? जहां से हम लाइट को दे पाए। ये विंडो है, ये पूरा वैक्यूम चैम्बर है और ये विंडो है। यहां पे दो चीज हमने डाला, एक कैथोड और एक एनोड। ये वाला प्लेट कैथोड का है और ये वाला प्लेट हमारा जो है वो एनोड का है। इस कैथोड और एनोड, इसको लिख भी लो, ये क्या है, कैथोड का प्लेट है, इसको सी नाम दे देते। और ये एनोड का प्लेट है ना, एनोड का है, को ए नाम दे देते हैं। ओके। और इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? एक वायर से। किससे कनेक्ट किया? एक वायर से कनेक्ट किया इस चैम्बर को। अब इस चैम्बर में मैंने क्या किया है, जरा ध्यान से देखना, एक बैटरी लगाया है और जिसका पोलैरिटी मैं चेंज कर सकता हूं। यहां पे मैं एक बैटरी लगा रहा हूं। अभी ये जो एनोड है इसको मैं पॉजिटिव रखता हूं, शुरुआत की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन ये मेरे पास हथियार है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूं। ये वेरिएबल चीज मैंने रखा है, इसका पोटेंशियल को भी मैं चेंज कर सकता हूं, इसलिए ऐसे एरो लिख देता हूं। ठीक। तो यहां पे अभी वी वोल्टेज नहीं है, ये मेरे हाथ में है, मैं जीरो रख रखा हूं। अभी धीरे धीरे मैं चेंज करूंगा। ओके। यहां से इसको जो कनेक्ट किया तो मैंने क्या किया, यहां पे एक अमीटर लगा दिया जिससे कि मुझे इसका कैलकुलेशन समझ में आए कि इसमें कोई करंट फ्लो होता है या नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक इंस्ट्रूमेंटल सेटअप लिया, क्या टूल्स में या फिर डिसिप्लिन फिजिक्स में जाके मैंने क्या किया, एक अमीटर ले लिया। ये लो, अमीटर मिल गया हमें। मैंने अमीटर को यहाँ पे सेट कर दिया। चलो, बहुत सुंदर। अब क्या करेगा वो देखो, ये अमीटर क्या करेगा। जैसे ये अमीटर में करंट फ्लो करेगा तो देख रहे हो तुम, ये जो नीडल है वो ऐसे ऐसे इंडिकेट करने लगेगा कि कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ, कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये वह 1 2 3 4 करके ऐसे यहाँ पे नीडल बना हुआ है और अमीटर यहाँ पे क्या करेगा, बताने लगेगा। तो यहां पे जब हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, लाइट दिया। देखो, लाइट इंसिडेंस करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब तुम्हारे दिमाग में आने वाला है। ये जो लाइट मैंने इंसिडेंस करवाया है उसका जो वेवलेंथ है वो, ये जो कैथोड जिस चीज का बना हुआ है उसका वर्क फंक्शन जो है वो फाई से ज्यादा एनर्जी यानी कि वेवलेंथ कम है।
तो ये जो लाइट का एनर्जी मैंने दिया, यहाँ पे कलर चेंज करेंगे अपन, लाइट को जो यहाँ पे एनर्जी दिया, ये इसका जो फाई है, इसका ये कैथोड कोई ना कोई प्लेट है ना यार, ये तो ये मेटल सरफेस है, इसके फाई से ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। शुरुआत में क्या होगा, ये पूरा स्पेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाता है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन। अब याद करो कल का जो स्ट्रक्चर था, कल का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें कैसे एक्सप्लेन किया था, जरा सा उसको पैरेलल में समझते रहते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे कि एक मेटल सरफेस है और ये वाला चीज यहाँ पे ये कैथोड की तरह काम कर रहा है और खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक है, बिल्कुल समझते जा रहे हो। तो ये वाला फोटो जो है ये कैथोड वाला ये है, और ये लाइट मैंने इंसिडेंस करवाया इस पे, देखो कितना मजेदार चीज सिखा रहा हूं अभी मैं तुम्हें। तो जब यहाँ पे तुमने इन सब के ऊपर लाइट को इंसिडेंस करवाया है, जरा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। अगर ये फाई जो है इस मेटल सरफेस का इससे ज्यादा एनर्जी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा, बोलो हाँ ना, विद सम काइनेटिक। क्योंकि मैंने बताया मैं ये इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले के लिए लगाया हूं, यानी कि यहां से ये भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन किसी से टक्कर मार रहा होगा तो भी निकल रहा होगा, कुछ और भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो अभी जरूरी नहीं है कि के मैक्स वाला ही सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहां पे निकलेगा। सुनना फिर से मेरा बात, जब किसी मेटल सरफेस पे मैंने लाइट को इंसिडेंस करवाया तो जो जो इलेक्ट्रॉन निकले इक्वेशन में तो हमेशा के मैक्स वाला ही होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या उन सबका एनर्जी मैक्सिमम होगा? नहीं, यही कल भी बताया था। हम जब इक्वेशन लगाए हैं तो हमें पता ही नहीं है कि एनर्जी कहां पे खत्म हुआ है। एनर्जी इसमें कोलिजन में थोड़ा सा एनर्जी खत्म हो गया होगा, फिर से वो बचे हुए एनर्जी से निकलेगा, कोई इससे भी टकरा के इससे टकरा के निकलेगा तो उसका एनर्जी और कम होगा, और कोई एक दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एकदम आउटर मोस्ट सरफेस पे बैठा होगा, उसको ये दिया, ये फाई को ओवरकम करके बचे हुए सारे एनर्जी से निकला। इक्वेशन तो अपन के मैक्स के लिए लगाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी मेटल सरफेस पे मैंने रेंडमली एक लैम्डा मिनिमम वाला और न्यू मैक्सिमम वाला वेवलेंथ को इंसिडेंस कराया तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या वो सारे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे? आंसर है नो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम वाले होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक दो कोलिजन के बाद वाला भी निकल पा रहा होगा, कुछ एक कोलिजन के बाद निकल रहा होगा। तो वेराइटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसका काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा 0 टू के मैक्स। ये बात समझ में आया? कुछ के मैक्स वाले भी इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ 0 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जस्ट निकल पाया होगा, कुछ थोड़ा सा एनर्जी वाला होगा। ये जो स्पेस है इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन हर एक तरीके के काइनेटिक एनर्जी वाला होगा। बोलो क्या बात समझ में आई? तो ये जो स्पेस चार्ज है इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, स्पेस चार्ज। इसका नाम क्या दिया हमने, स्पेस चार्ज। इसका एक स्पेशल नाम दिया मैंने, क्या, स्पेस चार्ज। तो क्या बोला दुनिया ने, स्पेस चार्ज। ये जो स्पेस चार्ज है इस स्पेस चार्ज का के क्या होगा, के क्या होगा, इसका के 0 और के मैक्स के बीच में होगा। बोलो मजा आया क्या? यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन होगा, और कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रॉन से भी निकल रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब जब ये स्पेस चार्ज आ गया तो ऐसे समय में जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन होगा, अभी मैंने वोल्टेज को 0 रख रखा है, तो जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां आ जाएगा। हाँ, ताकतवर मतलब जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो वो जल्दी से फटाक से यहां पे आएगा। यहां पे मिला, इसको एक तार मिलेगा जाने वाला, तो ये फ्लो करने लगेगा। जैसे ही तार से फ्लो करेगा तो ये बोलेगा ओ भाई साहब मेरे से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट का डेफिनेशन है क्या है, क्या है, क्या है सर करंट का डेफिनेशन, जल्दी से बताएंगे आप, क्या है, क्या है, क्या है सर करंट का डेफिनेशन, जल्दी से बताएंगे आप। ये करंट जो होता है वो क्या होता है, Q/T। तो इसमें से करंट निकलना शुरू हो जाता है जिसे दुनिया क्या बोलती है, फोटो करंट। जिसे दुनिया क्या बोलती है, फोटो करंट। क्यों फोटो करंट? क्योंकि ये फोटोन के इंसिडेंस से निकला था। तो देयर इज सम फोटो करंट इन दिस सर्किट बिकॉज
द इलेक्ट्रॉन हैज सम काइनेटिक एनर्जी, और इजेक्शन के बाद वो यहां पे मिला, तार में जुड़ता हुआ ये यहां पे आ गया। अभी मैंने कोई भी पोटेंशियल नहीं रखा है, अभी मैंने कोई भी पोटेंशियल नहीं रखा है, पोटेंशियल जीरो है। तो अगर मैं एक ग्राफ की तरफ बढ़ूं, मैं बोलूं कि मेरे पास ना अभी उस वो जो ऊपर में फोटो बनाया हुआ है उसका मैं डायग्राम बनाना चाहता हूं, इक्वेशन सेट करना चाहता हूं मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ना। इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब सिखाए जा रहा हूं मैं तुम्हारे जीवन में कुछ इक्वेशन बनाना चाहता हूं। इसका सर वो जो फोटो अभी बनाया है उसी का इक्वेशन बना रहे हैं दोस्त। अच्छा, तो जब ये पोटेंशियल है यहां पे, देखो पोटेंशियल है यहां पे, अगर ये पोटेंशियल जीरो है तब भी कुछ जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है वो आके यहां पे घूम गया और कुछ फोटो करंट पैदा कर दिया। यही तो हमने सीखा है, कुछ फोटो करंट पैदा कर दिया। तो जब तुम फोटो करंट, देखो ध्यान से, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ तो जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ करंट था। बोलो हाँ है ना? सही बात है, बोलो हाँ है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि हमने अभी कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया। अब मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से परेशान हो रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बात सुनना। मैंने पिछले चैप्टर में एक और चीज तुम्हें बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है सर? कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर तुम वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो, याद करो मैंने बताया था, तो इसके अंदर एक एनर्जी आता है जो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, जो E इंटू वी के बराबर होता है। बोलो ये लाइन मैंने बोला था तुम्हें कि अगर ऐसा कोई लैंग्वेज यूज होता है कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल V, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी जाता है E। ये उसी तरीके का डेफिनेशन है। कैसा सर? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से आया है। तो याद है तुम्हें मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, जल्दी से बताओ, Q इंटू वी। और यही देखो Q के बदले E लिख दिया और V के बदले V लिख दिया। एक्चुअल में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां पे जाता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि अब मैंने ये जो लगा रखा है पोटेंशियल, जिसका मैंने स्पेशल नाम दिया कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसलिए मैंने VA वर्ड यूज किया। अभी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर मैं यूज किया यहां पे, अब इस वोल्टेज को बढ़ाया थोड़ा सा, पहले तो कुछ भी नहीं, वोल्टेज नहीं था, तो जो सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो आके नाच के करंट दे दे रहा है, दे दे रहा है, दे दे रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा पोटेंशियल को बढ़ाया, जो छोटे काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो छोटे धीरे धीरे चल रहा होगा, उसको भी ताकत मिला। किसने दिया ताकत? इसने। जो पहले ऐसे मरे हुए चल रहा था वो एकदम तेजी से भागने लगेगा। बोलो हाँ है ना? जो धीरे धीरे चल रहा है वो दौड़ने लगेगा। ऐसा समझो तुम लोग। कहां से आ रही है ताकत? ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है ये। यस सर, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास ताकत आ गया। ताकत आ गया तो जिसके पास यहां पे पहले से कुछ ताकत है और ताकत इसने दिया एक्सेलरेट करके, तो वो और तेजी में पहुंचेगा। यस, तो जैसे जैसे मैंने ये पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया एक्सेलरेटिंग को, वैसे 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 ये जो करंट वाला सिचुएशन है, ये करंट है, यहाँ का जो करंट है, ये करंट कैसा हो रहा है? देखो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हूं, करंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है करंट? क्योंकि ये जो चार्ज है स्पेस में, ये सारा स्पेस चार्ज अब फटाफट यहां पे आ रहा है, फटाफट यहां पे आ रहा है, फटाफट यहां पे आ रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्योंकि ये पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, ताकत को बोल रहा हूं, कोई 2 वोल्ट से था 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो यहां से दाएं 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 इलेक्ट्रॉन आए जा रहा है यहां पे। और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहां पे आ जा रहा है तो क्यू बढ़ गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। तो करंट अभी तुरंत सिखाया मैंने Q बाई टी, और ये Q बराबर N इंटू ई है। तो N इंक्रीज होने के चलते ये करंट इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि करंट देखो बढ़ रहा है। देखो फोटो करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अरे वाह सर, क्या बात है, जबरदस्त। तो धीरे धीरे बढ़ते 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 यहां तक बढ़ के आया। अब ये जितने भी स्पेस चार्ज हैं, अब मैंने पोटेंशियल को यदि खूब बढ़ा दिया तो ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये सब उड़ के यहां पे आ गया होगा और स्पेस में कोई भी चार्ज नहीं बचा होगा, क्योंकि जो ताकत देने वाला है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के यहां पे ले आया होगा। बात है सर। तो अब स्पेस में कोई भी चार्ज नहीं होंगे, स्पेस चार्ज खत्म हो गया होगा। एंड
जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा होगा, भले छोटी ताकत वाला हो या बड़ी ताकत वाला हो, ये ताकत जो खींचने वाला है वो इतना ज्यादा हो गया कि ये फटाक से यहां आ जा रहा है, फटाक से यहां आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मैंने बढ़ा के खूब कर दिया है। देखो यहां पे तो थोड़ी देर के बाद ये जो करंट होता है ये इस तरीके से सैचुरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। अब यहां पे जब मैंने पोटेंशियल बढ़ाता गया तो इसका कोई भी इफेक्ट इस ए बी पोर्शन पे नहीं हो रहा है। दिस ए बी पोर्शन ऑफ दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। से क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। करंट फिक्स हो चुका है देखो इस जगह, अब पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो रीजन है ए बी, इसे दुनिया क्या बोलती है जल्दी से बताओ? सैचुरेशन करंट। अरे वाह वाह, बहुत ही बढ़िया बात। अभी तक मैंने एनोड को पॉजिटिव रख रखा है, देखो ध्यान से, एनोड को पॉजिटिव रख रखा है, तभी ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे जा रहा था। अब अगर मैं इसके पोलैरिटी को चेंज करूं, अच्छा, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये मेरे हाथ में है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो जब मैं यहां पे पोलैरिटी को चेंज कर दिया, देखो ध्यान पूर्वक देखना, एक को ये क्या कर दिया मैंने, स्विच किया, ये तो सही था, लेकिन थोड़ा गड़बड़ भी हो गया इसके चक्कर में, थोड़ा सा गड़बड़ हिल गया है चीज। ओके कोई बात नहीं है सर, ठीक ही कर लो। चलो अब ठीक कर दिया मैंने। चलो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दिखा। अब जब ये वाला स्पेस चार्ज खत्म हो गया था मेरे दोस्त, कोई भी स्पेस चार्ज नहीं बचा हुआ है, तब ये जो कैथोड है उसका मैंने पोलैरिटी पॉजिटिव कर दिया। देखो ये बड़ा वाला लाइन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज को बताता है प्लेट को, और ये निगेटिव को। अब क्या हुआ वो देखो, अब इसको पॉजिटिव बना दिया, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा इसको ये पॉजिटिव वाला बोलेगा चल इधर आ। अभी तक ये खींच रहा था, अब ये खींचने लगेगा, यानी कि जिससे निकल रहा है वही बोल रहा है चल इधर आ। क्यों? एक्स्ट्रा ये पोटेंशियल मैंने चेंज कर दिया। जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का पोलैरिटी चेंज किया, इसीलिए मैं माइनस डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो क्या हुआ, पहले जितना करंट इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच पा रहा होगा वो घटने लगा, कि जो कम ताकतवर वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको तो ये पॉजिटिव चीज खींच खींच के रोक रहा होगा। हाँ, तो अब एन फिर से घटना शुरू हो जाएगा जब मैंने पोलैरिटी को चेंज किया। तो एन घटने के चक्कर में अब क्या हुआ, ये पोलैरिटी चेंज करने के बाद करंट डिक्रीज होने लगा, इसीलिए ये निगेटिव में ऐसे बनाया। हाँ सर, तो करंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। मैंने निगेटिव वाला पोलैरिटी को क्या किया, और कम किया, और कम किया, और कम किया, मतलब इसको मैं कम करता ही जा रहा हूं, करता ही जा रहा हूं, करता ही जा रहा हूं। तो ये करंट घटते 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 एक टाइम ऐसा आया कि ये करंट क्या हो गया, जीरो। ये करंट क्या हो गया, जीरो। ये करंट क्या हो गया, जीरो। क्या ये बात तुम्हारे जहन में बैठ चुका है कि सर ये बात आपने, इसका फोटो थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं तब तुम्हें थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है दोस्त, तो यहां से हमने ये देखा है कि ये जो सिचुएशन है करंट का, जो डिक्रीजिंग करंट था, वो इस तरीके से चलता चलता चलता, बोलो मजा आया। और इस पॉइंट पे आके करंट क्या हो गया, जीरो। जब करंट जीरो हो गया है, उस टाइम के पोटेंशियल का एक स्पेशल नाम है जिसे दुनिया बोलती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलती है दुनिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल? क्योंकि ये, ध्यान से देखना, ये वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी है जिस पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे पड़े हुए होंगे, कोई यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पहुंच पा रहा होगा, तब ये एन घटते 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 खत्म हो गया होगा, अमीटर में करंट जीरो को अप्रोच कर दिया होगा और करंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये कब संभव होगा, जरा सा इसको समझते हैं। ये जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये पॉसिबिलिटी कब जनरेट होगा, ऐसा कब होगा, जब जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन है उसको अगर मैं रोकने में सामर्थ्य प्राप्त कर लूं, तो उससे छोटे छोटे एनर्जी वाले तो क्या ही पहुंच पाएगा, वो तो रुक ही जा रहा होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पे पहुंचने पे मैंने रोक दिया,
उस समय के बाद कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो यहां पे पहुंच पाएगा, क्योंकि जो सबसे ताकतवर बंदा होता है, मान लो 20 आदमी पकड़ के मेरा शर्ट पीछे खींच रहा है और मैं भाग रहा हूं भाग रहा हूं भाग रहा हूं, मैं सबसे ताकतवर हूं एकदम, लेकिन मुझे अगर कोई वहां तक जाने से रोक पाया और मेरे से सारे छोटे ताकत वाले हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 से के मैक्स है, अगर मैं के मैक्स को रोकने में मैं सफलता प्राप्त कर लूं तो बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आ पाएगा और हम सारे इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोक देंगे, तो एन और ई जो होगा कोई आ ही नहीं पाएगा यहां पे, तो करंट, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से मैं डेवलप करता हूं बच्चों, जो तुम्हें ये बताएगा, क्या बताएगा जल्दी से बताओ, कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक पोटेंशियल डेवलप किया था नेगेटिव पोलैरिटी में यहां पे, और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम होगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मजा आ गया तो जल्दी से लिख लो, क्या सर क्या सर क्या सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब, स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या सर, ये चीज आप बता दो। ये वो मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का अपोजिट, ये मिनिमम पोटेंशियल है जब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को एनोड पे जाने पे रोक दे। हम लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन अभी, तो इसीलिए हमने यहां पे, यार पानी पीना पड़ेगा, रुको। ओके, हमने यहां पे क्या देखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, ये बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, देखो तो यहां पे ये एक्चुअल में निगेटिव पोटेंशियल है, और ये मिनिमम है, क्योंकि अगर खूब सारा निगेटिव दे देते तो रुक ही जाता, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कब ये एकदम से रुका, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम वी है, मिनिमम पोटेंशियल जिसपे कि करंट 0 हो जाए, तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट विच जल्दी से बताना, करंट इज 0, एट विच करंट इज 0, करंट जो हो गया वो 0 हो गया, तो ऐसे केस का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, स्टॉपिंग। अब जरा ध्यान दें, जब मैंने ये लाइन लिखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स, तो अभी तुरंत मैंने समझाया है कि अगर कोई ई इलेक्ट्रॉन है और वी वोल्टेज दिया तो इसका काइनेटिक एनर्जी ईवी होता है, तो अगर मैं बोलूं कि वीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो मुझे बताओ कि ये के मैक्स से रिलेटेड इक्वेशन क्या होगा, तो तुम लिखोगे ईवीएस इज इक्वल टू के मैक्स, क्योंकि के मैक्स के टाइम का, के मैक्स के बराबर का एनर्जी देना पड़ेगा, ये अभी एनर्जी नहीं है, ये तो पोटेंशियल था, पोटेंशियल को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुरंत बताया मैंने पिछले वाले पेज पे कि U जो है वो किसके बराबर है, E इंटू V के बराबर है, तो यहां पे हमें क्या समझ में आ गया है, जल्दी से देखो कि के मैक्स का अब एक फॉर्मूला तैयार हो गया, E इंटू वी। कुछ लोग कुछ बुक में इसे वी नोट भी बोल देता है, तुम लोग परेशान मत होना। क्या ये जो सारा चीज बताया ये तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है क्या? पहले मैंने पोलैरिटी को इधर रखा, फिर इलेक्ट्रॉन्स को देखा, फिर करंट को देखा, फिर सैचुरेशन करंट को देखा, और फिर हमने देखा कि अगर वो करंट को रोकना है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में पोलैरिटी को चेंज करना पड़ा, और उससे हमारा जो एनर्जी निकला वो E इंटू वी एस निकला। बोल बेटा, समझ में आविच हो कि नहीं आविच हो? कितने लोगों को एकदम मस्त आ रहा है, जल्दी से बता देना बेटा, मस्त मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बता दे बेटवा। अब यहां से आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फिर से आ गया, हाँ सही बात है। अब 2-3 चीज और मैं चेंज करूंगा, जिससे इंटेंसिटी का फर्क इस ग्राफ पे क्या होगा वो सब बताऊंगा,
आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पे हम क्या करने वाले हैं, एक दो पेज को और ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। और सबसे पहले इसके बाद ये ग्राफ समझा दिया। अब सबसे पहले ये जो इक्वेशन बताया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ई जो दिया वो दो जगह गया, कहाँ पे, एक फाई में एक के ई मैक्स में, सही बात है। अब अगर मैं के ई मैक्स को देखूं तो क्या लिखूंगा मैं, ई माइनस फाइव। अब ये के ई मैक्स जो हो चुका है वो ई माइनस फाइव के बराबर हो चुका है, और इस बार मैंने बताया कि के ई मैक्स इज रिलेटेड टू ईवी। दिस ई इज रिलेटेड एज एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। इसका दूसरा फोटो भी अभी बनाने वाले हैं। हाँ सर, यहां से दूसरा इक्वेशन भी बनने वाला है। क्या, ये जो ईवीएस होगा वो एच न्यू माइनस फाइव भी होगा, सही बात है सर। तो ये जो के ई मैक्स है इसको ईवीएस लिख सकता हूं मैं, इसको एच न्यू भी लिख सकता हूं माइनस फाइव, और यहां से ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है हो जाएगा एच बाय ई इंटू न्यू माइनस फाइव बाय ई। देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, इसे डिवाइड कर दिया, यहां भी इसे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, एच बाय एच सी बाय ई इंटू वन बाय लैम्डा माइनस फाइव बाय ई। अब इन दोनों लाइन को फिर से देखो, इन दोनों लाइन को फिर से देखो, ये जो चीज है, ये जो चीज है एच सी बाई इंटू वन बाई लैम्डा माइनस फाइव बाई, और ये जो चीज है वी एस इज इक्वल टू एच बाई इंटू न्यू माइनस फाइव बाई, ये दोनों एक y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो अभी तुरंत बताया। y के जगह पे अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल रखूं और x के जगह पे अगर मैं वन बाय लैम्डा रखूं, तो ये y इज इक्वल टू एम, ये स्लोप को बताएगा, ये x को बताएगा, ये y इंटरसेप्ट को बताएगा। अगर मैं y के जगह पे वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल रखूं, x की जगह पे फ्रीक्वेंसी रखूं, ये h बाई ई बताएगा, और ये फाइव बाई ई जो है तुम्हारा क्या बताएगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, y इंटरसेप्ट बताएगा। तो यहां पे दोनों जगह मैं दो ग्राफ बना सकता हूं। कौन कौन सा ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों जगह मैं दो ग्राफ बना सकता हूं। इधर देखो, ये दोनों ग्राफ को समझने की, ओके सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये दोनों ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, जल्दी से देखना। ये देखो, मजा आने वाला है तुम्हें, तगड़ा वाला मजा आने वाला है तुम्हें। देखो, तो ये जो चीज हमने निकाला है यहां पे, और ये जो चीज हमने निकाला, इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ओके सर, चलिए शुरू हो जाते हैं। तो देखो, ये अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को बताने की कोशिश कर रहा है, तो अगर मैं y डायरेक्शन में यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल रखूं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखूं, यहाँ पे y डायरेक्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल रखूं, यहाँ पे वन बाय लैम्डा रखूं, दोनों में ग्राफ कैसा आएगा, y इंटरसेप्ट निगेटिव है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है ओरिजिन से जो दूरी पे कट किया, और ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, ये है एच सी बाई। अगर ये एंगल थीटा है, इसका जो स्लोप होगा टेन थीटा, बताओ कितना होगा जल्दी से, टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, एच सी बाई ई। देखो मजा आ गया, ये देखो तरीका है ये वाला चीज टेन थीटा को यूज करने का। अगर कोई एक मेटल सरफेस है तो उसका जो फाई होगा वो एक कांस्टेंट होगा, ये वाला वैल्यू फाई बाई हो जाएगा। कोई दूसरा मेटल सरफेस यूज करोगे तो उसके लिए दूसरा तुम बना दोगे, हाँ सर सही बात है, उसके लिए दूसरा लाइन बना देते हैं। ये देखो कोई दूसरा, लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फाई है वो सबका कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, सॉरी माय बैड, फाई तो वर्क फंक्शन है, हर एक मेटल का अलग अलग है, वो चेंज हो रहा है, लेकिन स्लोप एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, ई इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट। यहां से हमें क्या समझ में आ गया कि सबका जो थीटा है वो कांस्टेंट होगा। ये मेटल वन के लिए है तो ये फाई वन बाई ई लिख लोगे, ये फाई टू बाई ई लिख लोगे, तो ये ग्राफ बिल्कुल कल की तरह ही बन के आया है। लेकिन इस बार याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ओके, इसी में अगर ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा। ई एक कांस्टेंट है तो ग्राफ का थोड़ा सा वेरिएशन चेंज होगा। ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्लोप ऑफ एच सी के बराबर हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वन बाय लैम्डा का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मिनिमम पोटेंशियल जिसपे कि करंट जीरो हो रहा है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फिर से लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी।
तगड़ा इंपॉर्टेंट लाइन फिर से लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन फिर से लिखो। इसका जो स्लोप होगा tan θ1 वो किसके बराबर है, जल्दी से बताओ, वो h/e के बराबर है। बोलो मजा आया क्या, तगड़ा वाला चीज मजा आया क्या? हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिर से लिखा हमने कि इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है, ये जो अभी इक्वेशन बनाया है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे, ये इंटेंसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या क्या बताया अभी तुरंत मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कहां कहां डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कहां कहां डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, जल्दी बताओ, वेवलेंथ, वेवलेंथ, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट। बोलो मजा आया? हाँ सर बहुत बढ़िया। दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड, स्टॉपिंग पोटेंशियल doesn't depend on intensity। अगर मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में मेंशन कर रहा हूं, देखना ध्यान से, इंटेंसिटी, अगर मैं जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ फिक्स रखा, मान लो इंसिडेंट लाइट है, इसका वेवलेंथ फिक्स रखा लैम्डा, ये फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो इसका एनर्जी फिक्स हो गया। हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं जो इंसिडेंट लाइट है उसका सोर्स का पावर अगर चेंज करूं, जैसे कि क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो एक बल्ब है, एक बल्ब है, मान लो मेरे पास बहुत सारा बल्ब है, इधर देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज समझाने की, देखो ध्यान से, मान लो एक बल्ब है, ये बल्ब दिख नहीं रहा है क्या, बल्ब तो दिखाई नहीं, कोई बात नहीं है, मान लो यहां पे एक सोर्स है जो 2 वॉट का सोर्स है, ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे वेवलेंथ निकाल रहा है, इसका वेवलेंथ अगर लैम्डा है और कोई 2000 वॉट का है पावर, पावर सोर्स है, और ये भी जो एनर्जी निकाल रहा है वो भी लैम्डा का है, ये पावर है, ये पावर है, यानी कि सोर्स का पावर चेंज कैसे हो सकता है सर, इंटेंसिटी को चेंज करके। इंटेंसिटी कैसे चेंज होता है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इंसिडेंस लाइट को चेंज कर। लेकिन एक फोटोन का जो वेवलेंथ है या एक फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर फिक्स है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स होगा, उससे इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि 2 वॉट वाला है या 2000 वॉट वाला है। अगर दोनों का लैम्डा सेम है और अगर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि रोकने वाला जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट आया, तो इसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट भी आएगा, इसका पावर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, कितना नंबर ऑफ फोटोन तुम गिरा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यही बात समझ आ रहा है तुम्हें? दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से पीछे आओ। सपोज करो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कराया इसमें ये सोर्स है, हाँ मान लो कोई 10 वॉट के बल्ब से मैंने ये लाइट को निकाला, लेकिन ये जो लाइट निकल रहा था उसका वेवलेंथ लैम्डा और म्यू था। अगर मैं 10 से 10,000 वॉट वाला लाइट ले लिया तो उससे चेंज क्या हुआ, पहले 1 फोटोन निकल रहा था, अब 5 लाख फोटोन निकलने लगा, नंबर ऑफ फोटोन चेंज हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन 1 फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं हुआ, 1 फोटोन का एनर्जी जो पहले था वही अब भी है। तो जो 200 वाट वाला बल्ब है वो क्या कर रहा था, मान लो 2 नैनोमीटर का वेवलेंथ का कोई निकाल रहा है, तो 10,000 वॉट का भी 2 नैनोमीटर का ही निकाल रहा है, लेकिन 10 वॉट वाला 10 फोटोन निकाल रहा है, तो 10,000 वाला 10 लाख निकाल रहा है। आया बात आप समझ में? तो वहां से पावर चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है, क्योंकि नंबर्स चेंज हो रहा है। लेकिन मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था कि नंबर ऑफ फोटोन से कोई मतलब नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को,
मतलब है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन का एनर्जी अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ा तुम 10 लो या 10,000 लो, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा वो एक्चुअल में एनर्जी ऑफ ईच फोटोन पे डिपेंड करता है। तो एक फोटोन का एनर्जी जो है वो एक फोटोन जो हर एक वेव का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड कर रहा है। तुम 10 दो या 10,000 दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेवलेंथ अगर सबका सेम है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, तो कितने का पावर सोर्स है उससे कोई मतलब नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा सेम होगा क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे 1/λ और न्यू आया है। क्या बात पूरा समझ में आया यार? ये एकदम से हिकअप्स होए जा रहा है तभी से, है ना, बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है। देखो इधर, तो ये वाला बात पूरा समझ में आया दोस्त। अब देखना ध्यान से, इंटेंसिटी के चेंज से क्या चेंज हो सकता है वो देखते हैं। ये बात तो समझ में आया कि इंटेंसिटी का इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नहीं होने वाला है। तो किस पे हो सकता है इंटेंसिटी का इफेक्ट? फोटो करंट पे हो सकता है। जरा इस ग्राफ को देखो, दोबारा से इस ग्राफ को बनाता हूं। फोटो करंट वर्सेस, इसी ग्राफ को कॉपी किया और नीचे लेके आता हूं। देखो ध्यान, इस ग्राफ को अलग अलग इंटेंसिटी के लिए बनाता हूं। अब यहाँ पे तो खूब सारा कहानी निकालता तो इसको हटा देता हूं, कॉपी किया हूं मैं, टेंशन मत लो। अब इसको जरा समझिए नहीं। अरे फोटो करंट को क्यों हटा दिया यार मैं, फोटो करंट दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। देखो, अगर मैं खूब सारा अलग 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 खूब सारा अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट डाला तो क्या होगा? सबसे पहले मान लो कोई एक इंटेंसिटी डाला आई, तो जब जीरो पोटेंशियल था तब भी ये कुछ ना कुछ होता है, तुम्हें पता है। तो पहले इस तरीके से ग्राफ बना, मान लो ये इंटेंसिटी I1 है, मान। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, अब देखना दिमाग ठीक होगा तुम्हारा, मजा आएगा तुम्हें। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, क्या बढ़ाया दोस्त? इंटेंसिटी। तो ये जो सरफेस था, पहले मैं 5 लाइट दे रहा था, अब मैं 10 लाइट दे दिया। कहने का मतलब ये है, लेकिन लैम्डा फिक्स है। पहले मैं 1 और 2 दे रहा था, अब मैं दूसरी बार में क्या किया, मान लो 10 दे दिया, 3 4 और बढ़ा दिया। तो ये ग्राफ में क्या चेंज होगा? ये जो फोटो करंट है, ये जो फोटो करंट है, ये जो फोटो करंट है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा था कि कितना नंबर हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला था। अब इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या हुआ, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकला, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डिपेंड कर रहा है किस पे, जल्दी से बताओ? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे। ये दोनों अगर सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकेंड टाइम में भी सेम होगा, बट ये जो करंट था वो चेंज हो जाएगा। तो पहले करंट कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के चलते यहां पे है, अब ज्यादा इंसिडेंट करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कहां पे चला जाएगा, जल्दी बताओ? ये इस तरीके से थोड़ा दूर जाके ऐसा बना दे। यस, अब और चेंज किया तो ये क्या होगा, जल्दी से बताओ? यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मान लो थोड़ा सा और चेंज करके ऐसा बना देगा। क्या मस्त वाला मजा। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का एक ही जगह है, यहीं यहीं पे है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज नथिंग टू डू विद द इंटेंसिटी। देखा, इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंटेंसिटी को अगर मैं चेंज किया तो फोटो करंट चेंज हो रहा है। पहले ये इतना करंट था, अब इतना इतना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और लैम्डा और न्यू फिक्स है, बट वो इतना है कि 5 से ज्यादा था एक फोटोन का एनर्जी, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम हुआ था। ये जो पूरा कहानी मैं तुम्हारे दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या एकदम वही समझ रहे हो जो मैं समझा रहा हूं? तो जल्दी से एकदम से बता देना यस सर, और ये एकदम एक एक चीज फील हो रहा है अगर तुम्हें। तो अगर मैंने इंटेंसिटी को चेंज किया, देखो यहाँ पे I1 था या I2 था तो I3 था, अगर मैंने बोला I1 देखना इज लेसर देन I2 इज लेसर देन I3, मतलब सबसे ज्यादा है I3, तो करंट सबसे ज्यादा इसमें होगा। ऑल्दो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम। मजा आ रहा है? ग्राफ अच्छे से सीखते जा रहे हो। अब एक और ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि यही पेज को फिर से कॉपी किया मैंने और यही ग्राफ फिर से बनाना चाहता हूं मैं, यही ग्राफ फिर से बनाना चाहता हूं, लेकिन इस बार मैंने इंटेंसिटी को फिक्स रखा और फ्रीक्वेंसी चेंज की। फ्रीक्वेंसी चेंज किया, पहले लैम्डा 1 न्यू 1 यूज किया, मान लो लैम्डा 1 न्यू 1 यूज किया,
दूसरी बार में लैम्डा 2 न्यू 2 यूज किया, तीसरी बार में लैम्डा 3 न्यू 3 यूज किया। मान लो इस तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसी को मैं अगर चेंज करूं तो क्या होगा, जरा सा देखिए। अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब हमने इंटेंसिटी सेम रखा है तो शुरुआत वाला करंट सबका सेम होगा। तो यहां मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल है एक के लिए, एक इंटेंसिटी यहां पे आया। अब दूसरा तीसरा चौथा में फ्रीक्वेंसी चेंज किया, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा है। तो ये जो करंट करंट जो निकल रहा है, ये जो करंट निकल रहा है यहां से, ये जो करंट निकल रहा है, ये जो सैचुरेशन करंट वाला फोटो आया है यहां से यहां तक का, ये वाले चीज को अब ध्यान से देखना पड़ेगा। इंटेंसिटी सेम है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही गिर रहे हैं। लेकिन अब कोई यू को अगर मैं कम ज्यादा कर रहा हूं और इतना कर रहा हूं जिससे 5 से ज्यादा है हर एक सिचुएशन में, तो अगर मैं बोलूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जिसका न्यू कम होगा और जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, जिसका न्यू कम होगा लैम्डा ज्यादा होगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे होगा Vs1। लेकिन सेकेंड केस में ये चेंज हो जाएगा, Vs2 पे चला जाएगा। ऐसा क्यों, ये मुझे समझाने की कोशिश करो तुम लोग, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी न्यू 1 कम था, अब न्यू 2 बढ़ाया थोड़ा सा, न्यू 3 को और बढ़ाया थोड़ा सा, हाँ सर, तो लैम्डा और कम हो गया होगा। इस बार लैम्डा ज्यादा था, इस बार कम किया मैंने, तो फ्रीक्वेंसी पहले कम था, स्टॉप पोटेंशियल कम था, क्योंकि एनर्जी जो होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला कम होगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाया मतलब जो दिया हुआ एनर्जी है ये बढ़ा रहा हूं मैं हर एक बार, E1 फिर बढ़ाया, E2 फिर बढ़ाया, E3, क्योंकि मैं जब इंसिडेंस लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं या लैम्डा कम कर रहा हूं, इसका मतलब एनर्जी बढ़ाते जा रहा हूं, एनर्जी बढ़ाते जा रहा हूं, तो अब ज्यादा पोटेंशियल की आवश्यकता होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया होगा, इसीलिए ये ज्यादा निगेटिव की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन यहां से तो ग्राफ समझ में आया सर, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने एनर्जी इंसिडेंस फोटोन का बढ़ा दिया। लेकिन इस सिचुएशन में एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन तीनों केस का सेम था, देखो ध्यान से, तो एनर्जी सेम था, इसीलिए न्यू और लैम्डा सेम था, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, ठीक। लेकिन यहां पे जब मैंने न्यू 1 ले लिया, न्यू 2 ले लिया, न्यू 3 ले लिया, तो यानी कि न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1, या लैम्डा के टर्म में लैम्डा 3 इज लेसर देन लैम्डा 2 इज लेसर देन लैम्डा 1, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लैम्डा बड़ा मतलब एनर्जी कम, न्यू बड़ा मतलब एनर्जी ज्यादा, ठीक है, याद रखना है। तो न्यू बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ाया, तो और ज्यादा निगेटिव की तरफ बढ़ा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ के बाद ये ऐसे ही चला जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ के बाद कुछ ऐसे ही जाएगा। क्या ये चीज तुम्हारे समझ में आ रहा है? थोड़ा अच्छा ग्राफ बनाता हूँ यार, मजा नहीं आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है? इधर से उल्टा डायरेक्शन में बोलता हूँ सर, ये चीज ज्यादा चेंज नहीं होगा, ये सिचुएशन करंट चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा सर। ये सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन सर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ये तीनों डिफरेंट वैरायटी है जब हमने न्यू चेंज किया है, तो क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता हुआ चला जा रहा है। ये कितनों को समझ में आया, जल्दी से बताना मुझे कमेंट कर, कि न्यू चेंज करने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, और न्यू बढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसीलिए वोल्टेज निगेटिव में बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या क्लियर हुआ? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ बेटा ग्राफ को? ये सारा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा एनसीईआरटी का एक एक लाइन का कवरेज मैं तुम्हें दे रहा हूं, एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पे देखेंगे अपन न्यूमेरिकल, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ कुछ लाया हुआ है, ये देखो, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का पूरा ऑपरेशन करके रखा हुआ है, देखो मैंने क्या क्या बताया तुम्हें। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बताओ कितना मजा है, तभी मैं बार बार लिख रहा हूं EVS इज इक्वल टू के। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यस सर, बहुत ही बढ़िया, इक्वल टू हाफ mv मैक्स का होल स्क्वायर। अगला, टू स्टॉप द करंट, करंट को जीरो करना है, वी मस्ट इंश्योर दैट इवन द
फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन फेल्स टू रीच द एनोड। ये तो बताया था, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला के मैक्स वाले वह इलेक्ट्रॉन को अगर हम कैथोड से एनोड तक जाने में रोक पाए, इसको इधर ही रोक दिए, तब जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल जो होगा वो स्टॉपिंग। अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने में सफलता प्राप्त करनी है तो कोई भी नहीं जा पाएगा। तो यही बोला मैं, वी मस्ट इंश्योर दैट इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिसका पास के मैक्स है वो अगर मैं रोक दिया तो सारा का सारा रुक जाएगा सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड देयरफॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बार बार इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। वेरी गुड। एंड ऑल्सो मेंशन कर लो डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। बोलो मजा आया क्या? बहुत सा। फिर मैंने तुम्हारे लिए एक और चीज लाया, सेचुरेशन करंट, क्योंकि ग्राफ में सेचुरेशन करंट भी था। सेचुरेशन करंट सर क्या है? सेचुरेशन करंट इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आया मैंने कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने से वो वाला लाइन ऊपर की तरफ भागता गया। क्यों? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकला, वही मैं बता रहा हूं अगले वाले लाइन में। दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स नो फॉल। पहले 10 आ रहा था, अब 10 लाख आने लगा। यही हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने लगा ऑन द मेटल सरफेस एंड हेंस अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद। तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, इसीलिए करंट बढ़ा। लेकिन सबका लैम्डा न्यू सेम है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सब। तो मैंने लिखा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीजेस एंड हेंस द करंट इंक्रीजेस। ये सारा चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल कहानी की तरह, मूवी की तरह याद रखो, और मैंने जो बताया उसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर एक बार में ये सारे लाइन दिमाग में सेट नहीं हुआ तो मेरा बात मानना, अभी तुरंत तुम ध्यान से एक बार और देख लेना। लेकिन आई गारंटी कि दुनिया का जेईई मेन, एडवांस, नीट, कहीं का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो तुम सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैं इस तरीके से चीजों को फ्रेम कर रहा हूं और तुम्हारे दिमाग में से। ठीक, तो इसके बाद कुछ आपको जितना मैं पढ़ाया उसका समरी भी दिया है। ये समरी को आप लोग रीड करेंगे, ये आप लोग कसम खा लीजिए। अभी समरी रीड करेंगे, के ई मैक्स हमने बताया E-5 के बराबर होता है सारा कुछ। तो ये समरी आपको रीड करना है, इतना मेहनत करके। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने एनसीईआरटी का एससी वर्मा सबसे बहुत बढ़िया तरीके से निकाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक चीज जो बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सारा समझोगे, एक एक लाइन तुम्हारे को याद हो जाएगा पक्का। तो ये समरी को एकदम कॉन्सेंट्रेशन से, पीडीएफ जो देता हूं मैं आदित्यानंद फिजिक्स चैनल पे, उससे पढ़ना। अब अपन स्टार्ट करेंगे खूब सारे क्वेश्चन, ठीक, और खूब सारे आज होमवर्क भी करेंगे। इसके बाद आपको समराइज भी कराएंगे। थोड़ा सा समरी पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो समरी देखो, समरी भी बना के लाए हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो टॉपिक है यहाँ पे। अपन अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एड्रेस, तो डी ब्रोगली को अपन अभी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा है, डी ब्रोगली को अपन ने अभी एड्रेस नहीं किया, तो इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है सर, अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो देखेंगे आप लोग, कि कोई भी लाइट जो है उसमें वेव है और पार्टिकल है। ये जो है वो पार्टिकल नेचर से बनता है। हमने बताया कि फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 है। फोटोन का कोई भी मास नहीं है, इसका एनर्जी hc/λ या h न्यू। ये स्पीड ऑफ लाइट से जाता है जो कि 3 × 10⁸ है। मोमेंटम जो है वो h/λ है या E/c है। और hc का वैल्यू मैं बार बार बोला, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या लैम्डा रखेंगे। इतना समझाने के बाद ये क्या है, इसको अपन कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको रहने देते हैं, कोई यहाँ हटा देते हैं, कोई बात नहीं, हटा दीजिए सर, ये सब अभी कवर नहीं किया तो हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात। ये भी डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला है तो इसको भी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सब चीज समझा। अब हमने क्या समझा है, ये पूरा चीज, अरे वाह सर, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझा, जिसको कि हमने बताया कि Vs = SC/V 1/λ - 5/E। ये पूरा एक्सपेरिमेंट देखा। फिर हमने करंट वर्सेस सैचुरेशन का ग्राफ देखा है। फिर हमने ये भी देखा कि करंट वर्सेस इंटेंसिटी में प्रोपोर्शनल होता है, वो तब जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा हो। फिर हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द के मैक्स, EVS = के मैक्स। फिर हमने देखा कि एनर्जी जो हमने बनाया है वो hc/λ और h न्यू जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन तब यहां से इजेक्ट हो पाएगा जब ये वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगा। इसीलिए लैम्डा को हम कम रखते हैं या फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखते हैं।
जिससे कि एनर्जी मिले हमें, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो के मैक्स के लिए होता है। ये जो इक्वेशन है, जो हमने एनर्जी दिया वो दो जगह गया, वर्क फंक्शन में एंड के मैक्स में। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए ही हम लगाते हैं। फिर इसको मैंने लिख दिया एच सी बाय लैम्डा, फिर इसको मैंने लिख दिया एच न्यू, तो एच न्यू, और यहाँ पे मैंने बताया था कल लैम्डा नॉट एंड न्यू नॉट, ये क्या है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, बोलो हाँ है ना। लैम्डा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है, जबकि न्यू नॉट जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है, जो मैंने लिखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये दोनों रिलेटेड है फाई से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज रिलेटेड टू फाई एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स। क्या ये दोनों लाइन तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ एकदम मजेदार तरीके से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द वर्क फंक्शन। ये दोनों लाइन एकदम जहन में बैठा लो। और ये तब होता है जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, तभी ई बराबर फाई से हम ये दोनों इक्वेशन बनाए थे। ये दोनों ग्राफ कल बताया था, ये दोनों ग्राफ आज बताया है, और ये भी ग्राफ कल बताया था तब जब करंट निकलता है। पूरा समराइज भी मिला है तुम्हें यहाँ पे, इस तरीके से तुमके नोट्स बनाने में भी हेल्प होगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पूरा चीज मेहनत हो रहा है ना, इसको अभी तैयार करो कि कोई भी एग्जाम हो जाए, मेन हो नीट हो, हम फोड़ के आएंगे, हम गलत कभी भी क्वेश्चन करेंगे। और एनसीईआरटी रीड भी करेंगे, एक बार पहले पढ़ा दूंगा डी ब्रोगली वेवलेंथ और डेविसन जर्मर, तब डी ब्रोगली अगले क्लास में होगा, लेकिन इससे पहले इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से पॉज करके फिर अपना दिमाग लगाइएगा, फिर मेरे को आंसर कीजिएगा। बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस अकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन, अब ये इंसिडेंट लाइट है, अब इसका फाई जो है, फाई इसका एनर्जी फाई से बड़ा होना चाहिए। तो एनर्जी को दो तरीके से तुम लिख सकते हो, एच न्यू, और इसको लिख सकते हो एच न्यू नो। एच एच कॉन्स्टेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन वेवलेंथ। पहला इंपॉर्टेंट बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हो जाएगा, या मोर देन द सर्टेन मिनिमम। अब देखो पावर तो होने से रहा, इंटेंसिटी तो होने से रहा, अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, बोला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू नॉट है, उस पे जस्ट ये निकल पाएगा। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तो ये निकल पाएगा, अगर ज्यादा वेवलेंथ दिए तब तो एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी में क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। अगर लैम्डा बढ़ाने लगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, तो ये नहीं निकल पाएगा। तो आंसर क्या होगा, इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जबकि लैम्डा अगर होगा तो लैम्डा इज लेसर देन लैम्डा नॉट आएगा। बोलो मस्त वाला चीज क्लियर हुआ। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट वाला सिलेबस ऐड हुआ है, याद रखना, इसको एकदम टेकल करना है, तुरंत से हो जाएगा, पढ़ो जरा सा। बोल रहा है के मैक्स, ये ई इंटू वी होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रखा है जो कि 10 इंटू 10 का पावर 14, इसको रीड करना भी सीखो। 10 इंटू 10 का पावर 14, 20 इंटू 10 का पावर 14, 30 इंटू 10 का पावर 14 के रेंज में। अभी तुरंत बताया था ई वर्सेस न्यू का ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। जब स्ट्रेट लाइन था तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, -5/e को, बोलो हाँ है ना। हाँ सर यही ग्राफ में था, अभी तुरंत ऊपर चेक कर लेना तुम लोग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें यहां पे बताया है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है 5/e नहीं आएगा। अगर ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है तो 5/e नहीं आएगा सर। यस 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 यू आर राइट सर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ईवीएस का, ये आएगा क्या, नहीं, सीधा 5 आएगा। अगर मैं इस लाइन का ग्राफ बनाऊंगा ऊपर वाले का, सीधा ये वाला लाइन आएगा, 5 नहीं आएगा, ई नहीं आएगा नीचे। सही बात है सर, समझ में आ रहा है, ये ई नहीं आएगा नीचे, तो इसीलिए मैंने चेंज करके वहां 5 लिखा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफ रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सम बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया बोल रहा है
इंसिडेंट लाइट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एज शोन इन द ग्राफ कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। तो यही सीधा वर्क फंक्शन है। तो ये 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो वर्क फंक्शन कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो मजा आया क्या? अरे वाह, ये तो बहुत आसान था सर। इससे हम प्लैंक कांस्टेंट भी निकालते हैं। देखो वैल्यू सब है ना, इसका जो स्लोप होगा इस केस में क्या होगा जल्दी से देखना। तो मैंने अभी तुरंत इक्वेशन लिखा था EVS इज इक्वल टू, जरा ध्यान देना बेटा यार, एच न्यू माइनस 5। इस बार का जो स्लोप है वो सीधा प्लैंक्स कांस्टेंट, tan थीटा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर कोई पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, जो पूछा है जेईई मेंस और एडवांस में, तुमसे भी पूछा जा सकता है, तुम सिर्फ tan थीटा लगा दो। ये p हो गया, ये b हो गया, तो 0 से लेके 8 हो गया ये, और ये कितना हो गया 10 से 30, तो 20। कितना आंसर होगा इसका 8/20 इंटू 10 का पावर 14। तो सॉल्व कर लो, जो आया वही होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। लेकिन याद रखना 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इस सबको सेट करना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन ये आंसर तुम्हें बता के दे रहा है। देखो यूज कर, क्लियर है? अब ऑप्शन में देखना प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जूल सेकंड में है, तो इसको एसआई में करना। एसआई में करने के लिए क्या करना होता है, ई का वैल्यू लिखना पड़ता है 1.6 इंटू 10 का पावर -90, ये सेट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते हैं। बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम अ मेटल वर्क फंक्शन इज दिस, ये वर्क फंक्शन 5, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये के मैक्स है, के मैक्स है 0.5। बोला द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने बार बार बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स, इसमें ई हटाना पड़ेगा। के मैक्स ई इंटू वीएस होता है, जो 0.5 ईवी है, ई खत्म, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 वोल्ट हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया ही क्वेश्चन बताया मैंने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स का क्वेश्चन। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, जो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इस सब क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमेशा दो इक्वेशन लगा के सॉल्व, आराम से पढ़ना। देखो ये बोल रहा है व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सेम वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, देन द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन, का मतलब स्टॉपिंग इज 3। अभी इक्वेशन क्या लिखा है मैंने, के मैक्स जो है वो किसके बराबर है, ई माइनस 5 के। तो पहले केस में क्या बोला कि अगर स्टॉप करना है इजेक्शन को 3 वोल्ट चाहिए, लेकिन के मैक्स ई इंटू वी होता है, तो मैं लिखूंगा 3E इज इक्वल टू एनर्जी दिया है Hc बाय लैम्डा माइनस 5। देखो क्वेश्चन 1, मजा आया। फिर बोल रहा है व्हेन द सेम सरफेस, जैसे ही सेम सरफेस बोला, इसका मतलब वो ये जो वर्क फंक्शन होगा वो सेम होगा, इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, इस बार एनर्जी हो जाएगा Hc बाय 2 लैम्डा माइनस 5। अब क्या बोल रहा है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज V, इस बार क्या हो जाएगा EV, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या पूछा देखो, देन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल, मैंने खूब पढ़ाया तुम्हें कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताओ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द वर्क फंक्शन। तो तुम्हें लिखना है कि ये जो फाई है वहां से हम निकालते हैं क्या, Hc बाय लैम्डा नॉट, क्योंकि इसने बोला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Hc बाय 5 करना पड़ेगा। और Hc का वैल्यू मैंने तुम्हें बताया हुआ है ना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अगर जरूरत पड़ता है तो। अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व करके हमें किसका वैल्यू चाहिए, फाई का वैल्यू निकाल लो। एक काम करो, ईवी का वैल्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इसका वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1, फ्रॉम 2 and 1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 है और ईवी का वैल्यू क्या है, Hc बाय 2 लैम्डा माइनस 5, ये उठा के यहाँ रखता हूँ ईवी के बदले, ये लिखूंगा क्या, Hc बाय 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है Hc बाय लैम्डा माइनस 5। अब इसको सॉल्व करके 5 का वैल्यू निकालते हैं, ये हो गया 3Hc बाय 2 लैम्डा, और ये इधर आया तो हो गया माइनस Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ये -3 लैम्डा उधर गया, 5 उधर गया, तो -3 प्लस -5 वाला, और ये 3 माइनस का उधर गया तो प्लस हो गया। ओके, अब इसको जरा सा देखेंगे,
इसको जब सॉल्व करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 में से 2 गया तो बचा hc/2 लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे निकल गया 2 फाई। हमें फाई चाहिए, फाई के लिए ये 2 नीचे चला जाएगा, हो जाएगा hc/4 लैम्डा। और अभी तुरंत पढ़ाया मैंने, ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो क्या है, hc/5 है। जब तुम hc/5 का वैल्यू hc/4 लैम्डा ऊपर डालोगे, खुपाच खुपाच आंसर क्या होगा, 4। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होगा 2 इक्वेशन को सेट करके। तो आंसर क्या हो गया, 4 लैम्डा में। क्या मस्त वाला मजा आ गया तुम्हें, मजा आ गया तगड़ा वाला। तो जल्दी से आग और दिल बरसा देना। और सिमिलर क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लाया हुआ है, एज इट इज वही 2015 में पूछा, देख लो होमवर्क। 2016 में पूछा, दे ये नया क्वेश्चन होमवर्क। ये दोनों क्वेश्चन कल मैं सॉल्व करूंगा क्लास में, ठीक। तो ये दोनों तुम लोग अटेम्प्ट करके मुझे आंसर करना। अगला एक और क्वेश्चन होमवर्क, 3 क्वेश्चन होमवर्क, और ये सब चीज तो बता दिया। तो बच्चों अपन धुआं धुआं उड़ा रहे हैं, कुछ और अच्छे चीज पढ़ेंगे। और कल न्यूमेरिकल सेशन रखूंगा मैं, जिसमें कि 10-15 क्वेश्चन इसके करेंगे, ग्राफ के, फोटो इलेक्ट्रिक के, बाकी चीजों के। और फिर आगे समय बचा तो स्टार्ट करेंगे डीप होगली। तो कल खूब सारा धुआं धुआं न्यूमेरिकल का उठाएंगे। अपन इस नया बैच को इंडिया का एक ऐसा बैच बना देना चाहते हैं जहां बच्चों को फिजिक्स में एकदम जल्दी से दिक्कत ना हो, फटाफट सारा कुछ हो जाए और एकदम फुल मार्क्स स्कोर करें। तो आप लोग को अगर ये वैल्यू कर रहा है, आप लोगों का कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है लाइफ में, तो आप प्लीज जरूर इसको शेयर कीजिए और खूब सारे लोगों को बताइए। और जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हमें भी थोड़ा एनर्जी मिलेगा, हमें भी मेहनत करने का कुछ लगेगा कि बच्चों के काम आ रहा है, तो हम और भी मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए।